औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, वंचित बहुजन अगाड़ी के कायदीन, शेनशीन बतशरीफ फरमा बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, आज के इस जलसे के कन्वीनर मोहतरम जनाब इमरान कुरैशी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। सबसे पहली बात यह है कि बात आप तमाम को जानने की और इसको अपने दिल में बिठाने की बेहद ज़रूरत है कि हालिया पार्लिमानी इलेक्शन के बाद ये बात साफ हो गई है कि हिंदुस्तान की आवाम ने यकीनन बीजेपी को इख्तिदार से नवाजा। इख्तिदार इनको मिला, दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। मेरे भाई, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिलो दिमाग में अगर अभी भी ये बात आपके पास है या आप सोचते हैं कि नहीं अभी भी हमको कोई उम्मीद के किरण नजर आती है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत यह है कि दिल्ली के CSDS ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हिंदुस्तान की वाहिद तंजीम है जो इस तरह का डेटा तैयार करके देती है, और उनका ये डेटा ये कहता है कि 2014 में बीजेपी को 44% 44% हिंदू वोट मिले, और एनडीए को अगर उनके पार्टीज के वोट को उसमें शामिल किया जाए तो एनडीए को पूरे हिंदुस्तान में 51% वोट हासिल हुए हिंदू भाइयों के। हमारे मुल्क में आबादी हिंदू भाइयों की 80% है, और 80% में अगर 51% वोट बीजेपी एनडीए हासिल करती है तो यानी 60% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वंचित बहुजन अगाड़ी के सदर हमारे बड़े भाई बाड़ा साहब पर इल्जाम लगाने वाले, आप खुद देख लीजिए ये मुल्क किस राह की तरफ जा रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद तो बड़ी बड़ी बातें वजीर आजम ने की कि मैं सबका विश्वास हासिल करूंगा। मेरे भाई, याद रखिए, बीजेपी चाहे वजीर आजम हो नरेंद्र मोदी या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस हो, ये हरगिज नहीं चाहते कि मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। वो हरगिज नहीं चाहते कि मुसलमान तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर तरक्की करे। वो मुसलमानों को हिंदुस्तान का आईन, संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत वो नहीं चाहते कि मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। इनका मकसद एक ही है, चाहे देवेंद्र फडणवीस का हो या नरेंद्र मोदी का हो,
कि मुसलमान हमेशा गरीब रहे, मुसलमान हमेशा कस्मपुरसी के आलम में रहे, मुसलमान नौजवान तालीम से दूर रहे, मुसलमानों को गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में उनका हिस्सा ना मिले और मुसलमानों को जेल में जो हमारा तनासुब है, जो फीसद है, वो हमेशा बढ़ता रहे। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों से इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी करते आए और नाइंसाफी करते रहेंगे। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल यह है मेरे भाई कि महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन मिल गया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मगर मेरा पूछना यह है कि जब आप मराठाओं को रिजर्वेशन दे सकते हैं तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते आप? महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में ऐसी 50 बैकवर्ड कास्ट हैं, जो जाति हैं, उनको आप दे सकते, मगर आपने नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और बॉम्बे हाई कोर्ट का वो जजमेंट जो 450 पेजेस के करीब है, उसको मैं पढ़ा और पढ़ने के बाद इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि खून के आंसू आंख से निकल जाती है। अगर यहां पर मेरे के वकील दोस्त हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का सफ़े नंबर 270 से लेकर 280 तक जाकर पढ़ो। आप क्या कहता है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कि किस बुनियाद पर मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहता है मेरे भाई कि मराठाओं को रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मराठाओं का महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कितना रिप्रेजेंटेशन है महाराष्ट्र में मराठाओं का? तो खुद जजमेंट ये कहता है कि महाराष्ट्र में मराठाओं का गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट सैंक्शन पोस्ट में 14.63% है और जो फील्ड पोस्ट है उसमें 19% मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन है, उनकी नौकरियां उनको है। महाराष्ट्र में मुसलमानों का कितना रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में? 4.4%। आप बताइए ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हिंदुस्तान के वजीर आजम जब सबका विश्वास की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा झूठ बकने वाले अगर कोई है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का आता है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन दिए, फील्ड पोस्ट में 19%, सैंक्शन पोस्ट में 14% और मुसलमान जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में 4%, और आप हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। बताइए आप कौन से सबका विश्वास या विकास की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कितने मराठा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है? सुनो, महाराष्ट्र में ये जजमेंट कह रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, सैंक्शन स्ट्रेंथ आईएएस ऑफिसर्स की महाराष्ट्र में 350 है, जिसमें मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन 15.52%। आईपीएस ऑफिसर्स में 302 पोस्ट है, मराठाओं का 28% आईपीएस ऑफिसर है। और मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र में? 2। कितने आईपीएस ऑफिसर हैं मुसलमानों के महाराष्ट्र में? 4। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मुसलमानों का विश्वास हासिल करूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे भाई ये भेदभाव है, ये नाइंसाफी है। ये बताया जा रहा है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं
और मुसलमानों को उससे महरूम कर देती है। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 70% उनके पास वो कच्चे घर में रहते हैं। 70% मराठा कच्चे घर में रहते हैं। मुसलमान कितने कच्चे घर में रहता है? 80% मुसलमान महाराष्ट्र का कच्चे घर में रहता है। और आप सबका विश्वास की बात करते हैं। अरे कम से कम झूठ बोलना तो कम नहीं कर सकते, तो सलीका सीख लो झूठ बोलने का। यह महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। और फिर मेरे पास डेटा है, और डेटा यह कहता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि सबसे ज्यादा एक कमरे में 4 लोग रहते हैं तो किसके हैं? मुसलमानों के हैं। मराठाओं के पास उनके घर हैं, कमरे हैं, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे का डेटा मेरे पास भी है, जिसका जिक्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया। और फिर हाईकोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 71% मराठाओं के पास जजमेंट कहता है कि 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, इसलिए वो बैकवर्ड है। कितनी जमीन मुसलमानों के पास है देवेंद्र फडणवीस, बताओ? तुम्हारा गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि मुसलमानों में महाराष्ट्र में 3% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है, और जिनके पास 70% लोगों के पास 2.5 एकड़ लैंड है, आपने उनको बैकवर्ड क्लास करार दे दिया। जिनके पास 2%, 3% लोगों के पास 2 एकड़ लैंड है, वो बैकवर्ड क्लास में उनको शुमार नहीं किया जाता। और अब तो हाल आप जानते हैं मुंबई का कि अगर नाम आ गया सदुद्दीन ओवैसी तो बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने भी नहीं दिया जाता। अगर नाम आ गया मुसलमान का तो किराए पर फ्लैट नहीं मिलता। ये मैं नहीं, बड़े बड़े मशहूर यहां के फिल्म स्टारों ने कहा कि हमको फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि हमारा नाम मुसलमान था। आप बताइए, जब ये डेटा मैं पढ़ता हूं तो खून की आंसू रोना पड़ता है कि आखिर किस बुनियाद पर आप हमसे नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या आप हमारा मुकद्दर सिर्फ गरीबी करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे और बच्चियां नहीं बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर? महाराष्ट्र की हुकूमत कहती है, बैकवर्ड क्लास कमीशन का ऑर्डर कहता है कि यहां आपके मुंबई में जो लोग डब्बे वाले हैं उसमें 95% मराठा हैं। तो क्या हमारे लोग होटल नहीं खोलते? क्या हम होटल पर कारोबार नहीं करते? क्या हम रात रात भर बैठकर हमारे बच्चे होटल पर काम नहीं करते, पत्थर साफ करते, टेबल साफ करते? क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? और बीजेपी कहती है सबका विश्वास, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों अपील करती है हाईकोर्ट? कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 13% लोग इलिटरेट्स हैं, और हमारे पास मुसलमानों में महाराष्ट्र में 21% मुसलमान इलिटरेट्स हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, ये आपका सबका विश्वास है? ये आपका इंसाफ है? हम 2 मराठाओं को, मगर हमारा इलिटरेसी उनसे बढ़कर है। सिर्फ नाम हमारा मुसलमान है, इसलिए आप हमको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। प्राइमरी एजुकेशन में मराठा 35.3% और मुसलमान 17.3%। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए बिलो पावर्टी लाइन जजमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अदालत को दी कि 37.38 मराठास बीपीएल है। मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में 65% मुसलमान बिलो पावर्टी लाइन की जिंदगी गुजारते। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 93% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 लाख उनकी आमदनी है। अरे हमारे पास 85% लोग ऐसे हैं जो 60,000 भी नहीं कमाते सालाना। और बीजेपी आकर कहती है
नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुलम खुला मुसलमानों से नाइंसाफी है। और याद रखो नौजवानों, जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमसे इंसाफ नहीं हो सकता। जब मराठाओं को रिजर्वेशन मिल सकता है और उनका डेटा जो है, हमारा डेटा उनसे खराब है, सोशली, एजुकेशनली, समाजी, इख्तिसादी और तालीमी तौर पर महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो मौकफ है वो मराठाओं से कम है। उसके बावजूद भी बीजेपी शिवसेना की हुकूमत इसलिए रिजर्वेशन नहीं देना चाहती क्योंकि हम मुसलमान हैं। क्यों नहीं आप इतनी नफरत करते? हम मुसलमान हैं तो क्या उनसा गुनाह किया? क्यों सा गुनाह किया हमने? अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे और बच्चियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फडणवीस ने एक नई इजाद कर दी कि बैकवर्डनेस का इंडिकेटर यह है कि मराठाओं ने ज्यादा खुदकशी कर ली, इसलिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो क्या बताओ, हम नहीं मर रहे गरीबी से? ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 18% चाइल्ड मैरिज होती है। अब मुसलमानों याद रखो, अगर तुम्हारे पास आकर कोई संघ परिवार का आदमी कहेगा कि मुसलमानों के पास चाइल्ड मैरिज होती है तो उसको बताना कि बेशरम, तू खुद कह रहा है कि 18% तेरे पास चाइल्ड मैरिज होती है, तो मुझे क्यों आईना दिखा रहा? अपना मनुष्य चेहरा अपने आईने में देख और उसके बाद मुझे बता। 18% चाइल्ड मैरिज बैकवर्ड क्लास में आ जाते हैं और आप हमको बोलते हैं 18% आपके पास चाइल्ड मैरिज का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डेटा है जो पुकार पुकार कर महाराष्ट्र के मुसलमानों से कह रहा है कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास कि तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ। और अगर तुम उम्मीद लगाकर बैठे हो बीजेपी से और कांग्रेस से, तो याद रखो ये बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख हैं। ये शिवसेना और एनसीपी में कोई फर्क नहीं है, ये भी एक सिक्के के दो रुख हैं। मगर मुसलमान समझने को तैयार है या नहीं मुझे नहीं मालूम। हम पुकार पुकार कर थक जाते हैं, मगर आप यही समझते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। याद रखो, अब कुछ होने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान में तुम अकेले हो, मेरी इस बात को याद रखो। मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं कि जब झारखंड में तबरेज अंसारी को रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मारा गया, कहां थे वो लोग जो बचाने आते थे तबरेज अंसारी को? रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तबरेज अंसारी को मारा गया कि तू चोर है। और जब तबरेज से पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, तो डर के मारे वो मुसलमान कह रहा था कि मेरा नाम सोनू है, सोनू है। मगर जालिमों ने कहा कि नहीं, तू कटवा है, तेरा नाम सोनू नहीं हो सकता। और मजबूरन तबरेज ने कहा कि मेरा नाम तबरेज अंसारी है। उसके बाद क्या हुआ? मारा पीटा गया तबरेज को, मारते गए और उससे कहा गया, ये लगा नारा जेएसआर का, लगा नारा वीएम का। और झारखंड में धतेरा एक जूस आता है, वो जूस पिलाया गया तबरेज को। जो भी वो जूस पीता है या तो मर जाता है या बेहोश हो जाता है। मेरे भाई, किसी जानवर को भी हम रात भर नहीं मारते। और लोग आकर मुझसे कहते हैं, ओवैसी तुम अपनी तकरीर को कम करो, तुम तुम्हारी जबान को कंट्रोल करो, तुम ज्यादा मत बोलो। अरे मुझे बोलने वालों, तुम्हारी हया कहां चले गई? तुम्हारी इंसानियत कहां चले गई? जब एक हिंदुस्तानी को जिसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो मुसलमान था, 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक
मारा गया, पीटा गया, वीडियो निकाला गया, थूका गया उसके ऊपर क्योंकि मुसलमान है। हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करते, हम सिवाय रसूल अल्लाह के किसी के नाम का जय का नारा नहीं मारते। मगर आपने क्या किया, वीडियो निकाला और उस वीडियो में खवातीन भी थी, महिलाएं भी थी जो मुस्कुरा रही थी। मेरे भाई, तबरेज को सुबह 5 बजे हजरत पुलिस आई। पुलिस तो हमेशा बाद में आती है। पुलिस आई और पुलिस ने उठाकर तबरेज को पुलिस स्टेशन लेकर गए और पुलिस स्टेशन में ले जाकर जब तबरेज की बीवी को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को मालूम हुआ जो बेवा हो चुकी है, वो दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन को आई तो इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम भागो यहां से। उतने में वो जो जालिम जो तबरेज को मार रहा था वो मॉब की शक्ल में पुलिस स्टेशन को आता है और आकर तबरेज की तरफ देखकर कहता है कि तू मरा नहीं अभी तक। तो हमारी बहन जो बेवा हो चुकी है पूछती है अपने तबरेज से कि कौन है ये लोग, बताइए। तो एक कमजोर आवाज में तबरेज कहता है कि वही लोग हैं जिन्होंने मुझे रात भर चोर समझकर पकड़कर मारा और जब मैंने अपना नाम मुसलमान तबरेज अंसारी कहा तो मुझे और मारा और रात भर मुझे मारते रहे। और उस जालिम ने कहा कि तू मरा नहीं अभी तक। और पुलिस ने हस्बे रिवायत अस्पताल को लेकर गए। ये भी नहीं देखा कि जिसको रात भर मारा गया उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। डॉक्टर में भी नफरत, पुलिस में भी नफरत, मारने वाले में भी नफरत। जेल को ले जाकर रखा गया तो जेल के स्टाफ में भी मुसलमान से नफरत। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, तबरेज की मौत हो गई। कौन है वो लोग, कहां हिंदुस्तान के वो लोग जो गांधी के नाम पर आज भी मर मिटने को तैयार है? कहां है तुम लोग, कहां, कौन से घर में तुम छुप कर बैठ गए हो? कहां वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस पर अपनी गर्दन कटाने का नाम लेते थे? कहां छुप गए तुम लोग? कहां है वो लोग जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की दुआएं मुझसे देते थे? कहां है तुम कहीं नजर नहीं आए। इसीलिए कह रहा हूं कि अब तुम अकेले हो, याद रखो। अगर आज भी तुम अपने दिलो दिमाग में सोच रहे होगे कि शायद कोई मेरी मदद को आएगा, नहीं, तुम्हारी अब कोई मदद को आने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद हमेशा अल्लाह करता था और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह होता। मैं तुमसे आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सियासी पार्टी हो, सियासी लीडर हो, अरे छोड़ो इन लोगों को, अपनी निस्बत अल्लाह से मजबूत करो। अल्लाह की जात हमारे लिए काफी है, अल्लाह की जात हमारे लिए काफी है। कोई एक दिल्ली में एक जुलूस निकला जंतर मंतर पर, लोग कैंडल लाइट लेकर निकले, कोई बैनर लेके निकले कि आई एम तबरेज। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, मेरी बेटी तो बेवा हो गई। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, मेरी बहन तो बेवा हो गई। और जितने मॉब लिंचिंग के वाकयात जब से नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बने, 80% मरने वाले मुसलमान। झारखंड में 5 साल में 18 मॉब लिंचिंग के वाकयात, 11 मुसलमान के, बाकी आदिवासी और हमारे दलित भाइयों के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात आपके दरमियान में कहने को आया हूं कि अब हमको एक फैसला आप लो। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मजबूत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वारिस पठान या इम्तियाज जलील को मजबूत करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब तो होश में आ जाओ, अब तो होश में आ जाओ। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि कांग्रेस आएगी, नहीं आएगी कांग्रेस। अब मेरे भाई, जब कश्ती डूबती है ना
तो सबसे आखिर में कश्ती से कूदने वाला उस कश्ती का कप्तान होता है। सबसे आखिर में कूदता है कप्तान, सबको निकालता है कप्तान। मगर ये पार्टी का कप्तान ऐसे है कि पहले ही कूद के चला गया, पहले ही जंप मार दिया। क्या जंप मारा, क्या करा अल्लाह जानता। मगर हम पुकारते रहे महाराष्ट्र के पार्लिमानी इलेक्शन में कि डालो वोट, प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट डालो। तो हर जलसे में इसी तरह लोग आते थे, नारे लगाते थे, और जलसे के बाद मुझे नौजवान फोन करके बोलते थे, असद साहब महल्ले के मस्जिद के मौलाना बोल रहे मियां, उन्होंने तो जज्बाती तकरीर करते हैं, मगर हमको कांग्रेस को वोट देना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मस्जिद के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि अभी भी तुम नहीं बदलोगे? आप तो उम्र की हद को पहुंच चुके हैं, मगर क्यों इन नौजवानों को खबर में डाल रहे हो? इनके मुस्तकबिल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में कोई सियासत अब चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला जो महाराष्ट्र की गरीब आवाम ने औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम के जिम्मेदारों ने जो कामयाबी हासिल की, अब वही सियासत पूरे मुल्क में चलेगी इंशाअल्लाह ताला। वही सियासत को चलाना है। आज भी हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी, हमारे भाई, आज भी हमारे हिंदू भाइयों में थोड़े बहुत सेकुलर रहे, उनको हम अपने साथ लेकर चले। कांग्रेस से अब नहीं होने वाला है। ये यहां के आपके एमएलए श्री कृष्णा कमीशन में कोर्ट को गए थे, हाई कोर्ट को गए थे, तो इनके कैप्टन की तरह हाई कोर्ट में श्री कृष्णा कमीशन के रिकमेंडेशंस पर इंप्लीमेंटेशन का मुतालबा किया, उसके बाद कूद के भाग गए, नजर नहीं आए। और पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में मौसूफ हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलेमाओं को हेलीकॉप्टर में लेकर आ रहे थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलेमाओं को, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसकी क्या मजबूरी है वो जानता है, मगर मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है। मैं आपसे अर्ज करने आया हूं मेरे भाई कि अब की बार आने वाले असेंबली के इंतखाबात में आपको अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। हमारा अलायंस जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जारी रहेगा। वो हमारे बड़े भाई हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमारे बड़े भाई रहेंगे। और कांग्रेस के लोगों को बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से इमरान तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा इलेक्शन, इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे यहां से इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई संघ परिवार का, कोई शिवसेना का, कोई आरएसएस का आदमी आपसे कहेगा कि मुसलमान कटवा, तू देशद्रोही है, तू गद्दार है, तो उसको एक जवाब देना। जब तबरेज अंसारी को मारा गया, उसका वीडियो देखा, मुझे भी बड़ी तकलीफ आज भी है। मुझे भी आज अपने सीने में तकलीफ होती है। मैं अपने घर से निकलकर इंडिया गेट दिल्ली तक गया, और इंडिया गेट जब गया, वहां पर सुबह का वक्त था, रात भर नींद नहीं आई। फजर के बाद मैं टहलते हुए इंडिया गेट की तरफ गया, और जब इंडिया गेट के पास मैं गया तो मैंने इंडिया गेट के पास उन नामों की फेहरिस्त को देखा जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी जानों को गंवा दिया। ये जालिमों को बोलना, ये शिवसेना, बीजेपी, और सुनो नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी के लोग, और आप कहते हैं ना कि 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली,
उस इंडिया गेट के ऊपर मिस्टर मोदी कितने लोगों के नाम लिखे हुए? फ्रीडम फाइटर्स के 95,300 लोगों के नाम लिखे हुए कि इन लोगों ने, जिनका नाम यहां पर लिखा गया, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 95,300 लोगों का नाम लिखा गया कि जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मुजाहिद आजादी फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिखा गया। सुनो चांदी वैली के मेरे गयूर नौजवानों, तुमको जानकर खुशी होगी कि 95,300 में से 61,945 सिर्फ मुसलमानों के नाम, 65% मुसलमानों के नाम है। मैं ढूंढ रहा था कि कोई चड्डी का नाम होगा तो नहीं मिला। मैं ढूंढ रहा था कि कोई मोदी के गुरु का नाम होगा, नहीं मिला। मैं देख रहा था कि नागपुर के आकाओं के गुलामों का नाम होगा, नहीं मिला। मैं देखना चाहता था कि शिवसेना का कोई चाहने वाले का नाम मिलेगा, नहीं मिला। किसका नाम मिला? तुम्हारे अब्बा का नाम मिला, तुम्हारे भाई का नाम मिला, हम मुसलमानों का नाम मिला। 65%। अगर कोई बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, शिवसेना का बोलेगा ये कटवा है, ये फुला है, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, तो उससे बोल रहा हूं, जाके देख इंडिया गेट पे मेरे बाप का नाम लिखा है। 65% मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। इसीलिए तो खुशवंत सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान को आजादी मिली तो मुसलमानों के खून पर मिली, मुसलमानों के खून पर मिली। और आज हमसे कहती हैं कि हम देशद्रोही हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम कठुआ हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी मैं बोलना चाहूंगा, मिस्टर मोदी, कभी मन की बात में इंडिया गेट की भी बात कर लिया करो। कभी मन की बात में इंडिया गेट की भी बात करो। 65% नाम जो लिखे हुए हैं मुसलमानों के लिखे हुए हैं, और महात्मा गांधी को मारने वाले का नाम मुसलमान नहीं था। महात्मा गांधी को मारने वाले का नाम मुसलमान नहीं था। महात्मा गांधी को मारने वाले का नाम नाथूराम गोडसे था। और वो गोडसे जिसने बापू के सीने पर गोलियां चलाई, उसको नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी की वो जो भी है, क्या नाम है उसका नहीं मालूम। मुझे इतना नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी को उस लेडी एमपी से इतनी चाहत क्यों है, जिसने बापू को कहा, गोडसे की तारीफ की। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी की एमपी ने कहा कि मैंने हेमंत करकरे को श्राप दिया इसलिए वो मर गया। मैं महाराष्ट्र की पुलिस को पैगाम देना चाहता हूं कि आज दूल्हे में आए तो आपने बड़ा इंतजाम किया हमारे लिए, मगर मैं महाराष्ट्र की पुलिस को यह पैगाम देना चाहता हूं कि यकीनन मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, बुरा आदमी हूं, मगर आप खुद सोचो कि आप जो वर्दी पहनते हैं, आपने पाकिस्तान से आए हुए जालिम अजमल कसब का आपने मुकाबला किया, जिन्होंने मुंबई की सड़कों पर मासूम हिंदुस्तानियों के खून की होली खेली, जिसने वीटी स्टेशन और ताज होटल में खून की गोलियां बरसाई, जिस हेमंत करकरे ने बहादुरी के साथ अस्पताल में जाकर उस जालिम का मुकाबला किया, आज बीजेपी की एमपी कहती है कि करकरे मरा तो मेरे बद्दुआ से मरा। आज वो बीजेपी में एमपी बनकर बैठी है, एमपी बनकर बैठी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अब अकेले हो। मेरी इस बात को याद रखो, मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिलों से खौफ को निकालने के लिए कह रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम अकेले हो, मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूं
कि तुम दुनिया में अकेले आए और अकेले जाओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम अकेले नहीं हैं। अगर तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि शायद कोई मेरी मदद करेगा, तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे, मैं तेरी शहरत से करीब हूं, तू मुझे पुकार। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो और याद रखो, हिंदुस्तान को हम छोड़कर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं पर पूरी शानो शौकत के साथ रहेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, मदरसों को आबाद रखेंगे, अपने हक के लिए जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। जो बाबा साहिब का दिया हुआ संविधान है उसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मजलिस का एक एक फर्ज जिंदा है, हम तुम्हारी अजमत के लिए, तुम्हारे इंसाफ के लिए, तुम्हारे हक के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक और बात कर अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। कौन सा इंडिया बनाना चाहते नहीं मालूम, मगर एक बात मैं जानता हूं कि बीजेपी को जो इख्तिदार मिला वो न्यू इंडिया बनाने के लिए नहीं मिला, वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान को हिंदुत्व की तहजीब में डूब देना चाहते हैं, उसको डुबो देना चाहते हैं। मैं हिंदुओं के खिलाफ कभी था ना कभी रहूंगा। मेरी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है। कौन सा हिंदुत्व जिसने करकरे को शराब किया, कौन सा हिंदुत्व जिसने गोडसे की तारीफ की, मैं उस हिंदुत्व के खिलाफ हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी भी वक्त है, मुत्तहिद हो जाओ। अगर आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई सेकुलर पार्टी, ये कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान के वजीर आजम राज्यसभा में तबरेज अंसारी की मौत पर कह दिए कि मुझे भी तकलीफ है, और साथ ही साथ हस्बे रिवायत मोदी ने कह दिया मगर झारखंड की जनता को बदनाम मत करो। आज से 3-4 महीने के बाद जब झारखंड को नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वहां पर जाकर कहेंगे, भाइयों बहनों, एक शेरवानी ओवैसी है जिसने झारखंड को बदनाम किया। मैं झारखंड की अस्मिता के नाम पर आपसे अपील कर रहा हूं, बीजेपी को वोट दो। मोदी जाकर कहेंगे कि झारखंड के नाम को बदनाम कर दिया। वजीर आजम मोदी, झारखंड नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। तबरेज अंसारी मुसलमान है तो आप उसके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब से आपकी पार्टी पावर में आई है, मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर हमको निशाना बनाया जा रहा। कभी गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, कभी आतंकवादी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी नारा नहीं लगाए जेएसआर का, कभी नारा नहीं लगाए वीएम का, तो मारो इसको। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या आपसे एक बात हो पाएगी? क्या आप न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह, क्या आप तबरेज अंसारी की बेवा को, हमारी बहन को अपने घर को बुलाकर उसके सर पर हाथ रखकर कहेंगे कि तू मेरी बेटी है, अब इंशाअल्लाह इसके बाद कोई वाकया नहीं होगा? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम कंपैशन दिखाएंगे? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाने की बात करेंगे? नहीं करेंगे। वजीर आजम बोलेंगे इंडिया फर्स्ट, वजीर आजम बोलेंगे सबका विश्वास, सबका साथ। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुनो, जो आप
ट्रंप के इतने करीब हो गए, अमेरिका गए थे, अब फिर जाने वाले हैं सितंबर में मालूम हुआ। हम वजीर आजम से बोलेंगे जब सितंबर में जाएंगे तो ट्रंप से इतने गले मत मिलो आप। ऐसा लग रहा था कि पूरे रमजान और बकरीद के गले एक साथ मिल रहे हैं आप ट्रंप से। वो ट्रंप ने क्या किया, पिछले साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई, इस साल भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई और उसको एनुअल फीचर कर दिया गया। जो अक्लमंद है वो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप क्यों ट्रंप से डरते इतना? आप लो ना ईरान से ऑयल, लो ईरान से ऑयल लो, तो बोलेंगे नहीं, अंकल ट्रंप ने कहा नहीं ले सकते तो हम नहीं ले सकते। मगर कहां गया आपका 56 इंच का सीना? कहां गया आपकी वो बातें कि घर में घुस के मारेंगे? हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी सोच और फिक्र रखने वाले लोग मुसलमानों के घर में घुसकर हमको मार रहे हैं। हमारी जान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है क्योंकि हमारा नाम मुसलमान है। और मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्या तुम अभी भी अपने मसलक के इख्तलाफात में मुलविस रहोगे? रहो अपने मसलक पर। तुम बरेलवी हो तो टन टनाटन बरेलवी रहो। अगर तुम तबलीगी हो तो जबरदस्त उस पर तबलीग का काम करो। अगर तुम सूफी हो तो सूफी रहो। अगर तुम शिया हो तो शिया रहो। मगर एक मेरे सवाल का जवाब दो, जो मिल्लत को इन चीजों पर कमजोर कर रहे हैं। जब तबरेज को मारा गया तो उससे क्या पूछा गया? क्या तू देवबंदी है? क्या तू बरेलवी है? क्या तू सूफी है? क्या तू शिया है? क्या तू सुन्नी है? उससे सिर्फ यही पूछा गया कि क्या तू कटवा है या नहीं, बता दे। और हमारा मामला यह है कि हम इसी में मुलविस रहेंगे। अरे याद रखो, ये आग में हम जल रहे हैं। खुदा के लिए इन चीजों को छोड़ो, अपने मसलक पर जरूर रहो, मगर अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी के कायद मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब का आपको साथ देना। मैं उस वक्त भी कह रहा था मगर कोई सुनने तैयार नहीं था। आज यही आपके यहां के मुकामी मौसूफ कांग्रेस के उम्मीदवार, क्या था वो एमपी के उम्मीदवार का नाम, प्रिया दत्त को लेकर आए। साउथ मुंबई से वो हमारे दोस्त, क्या नाम है, वारिस मिलिंद को लेकर आए। सबको लेकर आए और मेरे को बोलते थे अरे तुम मत जाओ, तुम मत आओ हमारे पास। मैं बोला क्यों नहीं आना? नहीं, तुम आए तो तुम जादू करते। मैं बोला अच्छी बात है, मैं नहीं आता, देख लो तुम, मगर नतीजा कुछ और निकलने वाला है। मैं इसी पार्लियामेंट के हल्के से किसी एक जलसे से वापस जा रहा था तो एक जगह पर कांग्रेस का इसी जलसा चल रहा था। मेरी गाड़ी ऐसा कहीं रुक गई तो मेरे खिलाफ कोई बक रहा था कांग्रेस के डाइस से। तो हमारे जिस्म में भी तेजाबगी है, हम भी गोश्त खाने वाले हैं, छोटे का खाते, चिकन भी खाते और जो लीगली बड़े का है वो भी खाते। लीगली, इलीगल नहीं। इलीगल खाते होंगे आप लोग, मेरे को नहीं, मैं लीगल खाता। तो मैं बोला अच्छा हमारा नाम लिए। मैं गाड़ी से उतर के ठहर गया, एक बच्चे को बोला था ले सेल्फी मेरी। अरे असद भाई, जलसा छोड़ के पूरे भाग के आ गए। ये इनका प्रॉब्लम है। मेरे भाई, उस पार्टी का साथ मत दो जिसका कैप्टन कश्ती डूबने से पहले कूद के भाग गया।
तुम उस गुलाम का साथ दो, तुम अपने उस भाई का साथ दो जो तुम्हारे साथ मर मिटने को तैयार है, जिसके दिल में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं है। और अल्लाह जानता है मेरी इस कैफियत को। मेरा मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में दलितों को, वंचित को, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए। और वो कैसे होगा? क्या बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी देगी? नहीं देगी, नहीं देंगे, ये कभी नहीं देंगे। याद रखो मेरी आप इस बात को। अगर महाराष्ट्र के असेंबली में मंदलिस के और वंचित बहुजन आघाड़ी के 25 से 30 एमएलए अगर इंशाअल्लाह कामयाब होकर जाते हैं, तो आप खुद सोचो क्या नजारा रहेगा महाराष्ट्र की विधानसभा का। कि अंबेडकर का नाम लेने वाले, गरीबों का नाम लेने वाले जा रहे हैं। तुमने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ? मैं जैसा गया, इम्तियाज अपना वोट ले लिए, तो इम्तियाज बोले असद भाई अब आप जाएंगे? बोला देखो तमाशा। जैसा मैं गया तो इनको राम याद आ गए, बस पुकारना शुरू कर दिए। मैं भी लीगली बड़े का खाने वाला हूं। मैंने कहा पुकारो 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 पुकारो, खूब पुकारो। अगर मुझे देखकर तुम्हारे खुदा तुमको याद आ रहे हैं तो मेरी जिंदगी कामयाब। क्योंकि जब बॉस जाते हैं तो पुकारना पड़ता है। हम गए, ओत लिए, उसके बाद हमने कहा अब सुनो, 100 सुनार की एक लोहार की। मैंने कहा जय भीम जय भीम। उसके बाद मैंने कहा अब ये भी सुन लो, तकबीर। उसके बाद इन लोगों के चेहरे ऐसा सूख गए, ऐसा लग रहा था कि खून उड़ गया। बोले ये क्या करे? मैंने अब तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, अब देखो 5 साल में क्या क्या बोलूंगा मैं अब। मगर मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चाहने वाले हैं तो राम की जिंदगी को पढ़ो और उसके 1% जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खूबियां थी तुम अपनी जिंदगी में पैदा करो। तुम इंसान बन जाओगे, तुम इंसान बन जाओगे। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम का राम लेकर तबरेज को मार रहे हो, ये इंसानियत नहीं, ये हैवानियत है। तुम राम को बदनाम कर रहे हो, तुम राम के भक्त नहीं हो, तुम राक्षसों के भक्त हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। मगर इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? क्या आप अंबेडकर साहब का साथ देंगे? जरा वहां से हाथ नहीं उठ रहा, कांग्रेस का ग्रुप तो नहीं है ना? अब आपका काम यह है मेरे दोस्तों कि दिलो दिमाग से खौफ को निकालो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। एक 18 साल की बच्ची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लात मार दिया और कहा कि मुझे अल्लाह काफी है। वो 18 साल की बच्ची हम तमाम को आईना दिखा रही है कि अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो और सियासी तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ये पहला जलसा है कांग्रेसियों, पापियों। फिर आऊंगा, अकबर को भी जाऊंगा, फिर आऊंगा। खुदा। हुसैन मकरानी अपने 500 कार्यकर्ता के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब की गुलपोशी करेंगे जल्दी। हुसैन मकरानी नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जैसे साहब ने कहा था एक फिल्म एक्टर है वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जहांगीर वकील। आगे आ जाए जहांगीर भाई।